मैं फिर एक बार समझा देता हूँ सवाल क्या है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो कारें हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। ए और बी दोनों की स्पीड अपने को यहाँ बता रखी है। पूछा यह है कि मिनिमम रिटार्डेशन बताओ ए का, ताकि बी को टकराने से बच जाए, टक्कर ना हो, कोलिजन ना हो। मिनिमम रिटार्डेशन अपना क्या होना चाहिए? विद रेस्पेक्ट टू बी काम कर रहा है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? जिसके रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं उसको रोक दो, इसको रोक दिया। बी की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं मतलब बी की वेलोसिटी 0, और इसकी वेलोसिटी ए में अपोजिट करके जोड़ दो, यानी कि इसमें 10 जोड़ दो। ठीक है, ऐसा करने से बी की तो वेलोसिटी हो गई 0, और ए की वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी? देखो, ए की वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी इसकी 10। विद रेस्पेक्ट टू बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड, WRT/B। यहां तक दिक्कत? अब मान लो ए ने ब्रेक लगाए, अगर ए ने ब्रेक लगाए तो ए में रिटार्डेशन होगा, वो पीछे की तरफ ए होगा। बी तो ब्रेक लगा नहीं रहा है, बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ ए ने ब्रेक लगाया, तो ए का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ए, या फिर रिटार्डेशन ए। अब अपन को बोला है कि ए और बी के बीच में कोलिजन ना हो। इसका मतलब ये है कि ए को बी तक पहुंचने तक, जब ए चल रहा है बी के पास, वो जा रहा है, तो बी के पास पहुंचने तक ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी 0 हो जानी चाहिए भाई, तभी तो अपन कोलिजन से बचेंगे। मान लो ए चलता चलता बी को ठोक दिया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल 0 हो जानी चाहिए। कभी भी अपन सड़क पे चलते हैं, अपने आगे वाले ने मान लो ब्रेक लगाए, तो अपन क्या पीछे बिल्कुल ब्रेक लगा के गाड़ी रोक थोड़ी देते हैं? अपन क्या करते हैं? उसके बराबर स्पीड मेंटेन कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है कि ये जब यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि ए जब ये यहाँ पहुंचेगा ना, तो इसकी वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में 0 हो जानी चाहिए। तो बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइनल 0 मिल गई, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल 0। रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल u कितना मिला अपने को? रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल कितनी मिली? 10। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है इसलिए -a, और डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 200 मीटर। किस तरफ मिला? देखो बी के रेस्पेक्ट में, देखो 200 मीटर की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां से यहां तक ये चल के आया 200 मीटर। इक्वेशन अप्लाई करो, s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, टाइम के बारे में कोई दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई किया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0। इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव है मेरे पास 10 का स्क्वायर, यानी कि 100, प्लस एक्सेलरेशन, इसको -a लिखा है मैंने, ठीक है, पीछे की तरफ है ना इसलिए -a ही उसको लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? +200। डिस्प्लेसमेंट कितना है? +200। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि जो एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि जो रिटार्डेशन मिलेगा, वो मिल जाएगा मुझे -1/4। तो माइनस में ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने शो कर रखी है यहाँ पे, अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है, इसलिए यहाँ माइनस मत लिख देना दोबारा, है ना। तो आंसर आएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लैंग्वेज लिख लेना तुम। xt ग्राफ इज गिवन फॉर 2 पार्टिकल्स। पार्टिकल ए, इसके लिए स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल ए के लिए xt ग्राफ दे रखा है, और पार्टिकल बी के लिए भी अपने को xt ग्राफ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, xt ग्राफ इज गिवन फॉर पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। लिख लेना, xt ग्राफ is given for particle A and B। ब्लू कलर में A का और ग्रीन कलर में B का xt ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये कुछ एंगल अगर तुम्हें मतलब स्ट्रेट लाइन है, मतलब जैसे ये एंगल θ1 ले लेते हैं, ये एंगल θ2 ले लेते हैं। चलो, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, VBA का मैग्नीट्यूड विल, ऑप्शन ए या ऑप्शन 1,
इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम। ऑप्शन 2 डिक्रीज विद टाइम, विद टाइम। ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन थर्ड कांस्टेंट विद टाइम, टाइम। और ऑप्शन फोर्थ सूचना पर्याप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो नन लिख दिया मैंने, तो पता नहीं, है ना। ऑप्शन ए। और भाई बाकी लोग भी बताएं, है ना। डेटा इनसफिशिएंट है, फोर्थ ऑप्शन ये है कि डेटा इनसफिशिएंट। बात को वापस से सुनो, वेलोसिटी ऑफ बी कांस्टेंट होगी और tan θ2 के बराबर होगी। ठीक इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए वो भी कांस्टेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में हो रहा सब कुछ काम यार, वो भी कांस्टेंट होगा और वो कितना होगा, tan θ1 होगा। होगा, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों का डिफरेंस vb माइनस va, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, वो भी कांस्टेंट होगा tan θ2 माइनस tan θ1। अब बताओ आंसर क्या बना। आंसर बन गया 3। ग्राफ सेम है पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब ये xt ग्राफ नहीं है, अब ये vt ग्राफ है। ठीक है, और बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। vt ग्राफ इज गिवन फॉर पार्टिकल a एंड b, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a का मैग्नीट्यूड विल। अब बताओ, दो तरीकों से बताता हूं। पहला तरीका, यहां पे किसी भी टाइम पे देखो, इनिशियल दोनों की वेलोसिटी 0, किसी टाइम पे देखो ये दोनों का डिफरेंस, ये देखो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस ये वाला, और किसी अगले टाइम पे देखो ये डिफरेंस बढ़ गया, देखो ये डिफरेंस ये बढ़ गया, और आगे चलोगे तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का ही तो ग्राफ है, इसमें स्लोप देखने की कहां जरूरत है, स्लोप देखने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर तुम स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ b tan θ2, एक्सेलरेशन ऑफ a tan θ1, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, बताओ क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a क्या बनेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a इंक्रीज होगी। देख सकते हो तुम यहाँ पे इनिशियल दोनों की 0 है, फिर किसी टाइम पे देखो t1 टाइम पे ये गैप आया, ये a की वेलोसिटी, ये b की वेलोसिटी, थोड़ी देर बाद देख मतलब देखो ये बढ़ती जा रही है ना, ये गैप बढ़ता जा रहा है, और आगे चलाओगे तो ऐसे और गैप बढ़ जाएगा, ये चीज। तो ग्राफ देखना भी आना चाहिए तुम्हें, ग्राफ देखना नहीं आता, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम रिवीजन नहीं करते हो। एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है अपने पास, ये बिल्डिंग जो है इसकी हाइट 45 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट है मेरे पास 45 मीटर, ठीक है 45 मीटर।
इस बिल्डिंग से दो गेंदों को, एक तो गेंद है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको फेंका ऊपर की तरफ, एक बॉल ए है, उसको ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरी बॉल है, दूसरी गेंद है, उसको अपन ने नीचे फेंका, मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से। एक क्वेश्चन किया था तो अपने याद आ रहा है, सेपरेशन पूछा था इसमें अपन ने, पर अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। उसमें तो बिल्डिंग की हाइट खूब सारी थी, यहाँ पे हाइट खूब सारी नहीं है, यहाँ पे हाइट 45 मीटर है, और यहाँ नीचे जो है ना मड है, मड 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 यानी कि वो गीली मिट्टी, दलदल टाइप से है, ठीक है। मतलब गेंद यहाँ पे गिरती है, रुक जाती है, यहाँ पे गेंद गिरी जमीन पे और उछली नहीं दोबारा, फ्लैट सरफेस नहीं, मड टाइप से है, गिरने के बाद उछल नहीं रही है वो, मड का मतलब ये है, ठीक है। फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, इसको नाम दे देता हूं मैं ए और इसको नाम दे देता हूं मैं बी। फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 0 पे फेंका है अपन ने, ओके, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। करो, देखो अब बात थोड़ी सी समझने की है। क्या है बात समझने की? पहले तो जगह कर लेता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाएगी। अब सुनो, इस B को नीचे की तरफ फेंका तो पहले B टकराएगा। B कब टकरा रहा है ये पता लगा लेते हैं, है ना। B कब टकरा रहा है ये पता लगा लेते हैं। तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, नीचे को ही पॉजिटिव मानते हुए, नीचे को पॉजिटिव मानते हुए अपन इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S इक्वल टू यानी कि 45 मीटर, S इक्वल टू यूटी, यू कितना है मेरे पास 20, टाइम मान लो टी लगा बी को जमीन पर गिरने में, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी 10 इंटू, अब कुछ लोग वापस से सोचेंगे जी प्लस क्यों ले लिया, जी प्लस इसलिए लिया क्योंकि मैंने बी के लिए जो है ना नीचे को ही पॉजिटिव मान लिया है बी के लिए। यहां से टी की वैल्यू अपन निकालते हैं, चलो ये उड़ा दो इसको 5 बार, और 5 ये उड़ा दो 4 बार, और ये उड़ा दो 9 बार, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो श्रीधराचार्य से, तो t इक्वल टू मिल जाएगा मुझे माइनस बी यानी कि -4, प्लस माइनस में प्लस वाला ही लेंगे अपन, टाइम क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 इंटू 4 36, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, रूट अंडर डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2, अप्रोक्स कितना आ रहा है ये टाइम देखो जरा, अप्रोक्स तो 36 और 4 40 50 52 52 -4 प्लस रूट 52 डिवाइडेड बाय 2, तो लगभग लगभग कितना है रूट 52, अप्रोक्स कितना होगा, तो 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, यानी कि 7 और 8 के बीच में होगा ये, रूट 52 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 7 से थोड़ा ज्यादा -4 है ना, 7 से थोड़ा सा ज्यादा -4 यानी कि कितना हो गया, 3 से थोड़ा ज्यादा, तो 3/2 यानी कि 1.5 सेकंड से ज्यादा, से थोड़ा ऊपर, है ना, मोर 1.5 सेकंड से ऊपर थोड़ा इसका आंसर आएगा, अप्रोक्स तुम कैलकुलेटर से निकाल सकते, यानी कि 1.5 सेकंड में टकरा जाएगा, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा में। अब यानी कि t बराबर 1 सेकंड जो है वो इससे पहले की बात है,
और t बराबर 2 सेकंड इसके बाद की बात है। तो t बराबर 0 से 1 में तो रिलेटिव लगा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर 0 से 1 में रिलेटिव लगा के, रिलेटिव स्पीड लिख के, सेपरेशन एट t बराबर 1 पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों हवा में रहेंगे t बराबर 1 तक। तो रिलेटिव स्पीड 30 इंटू टाइम 1 यानी कि 30 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब t बराबर 2 के लिए, t बराबर 2 पे ये नीचे टकरा चुका होगा। t बराबर 2 पे ये कहां पे पहुंच जाएगा, नीचे ही नीचे जमीन पे टकरा जाएगा, क्योंकि 2 से कम में ही टकरा गया है, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, सपोज करो 1.6 के लगभग कुछ है। सेपरेशन 1 थोड़ी, टाइम 1 लिखा है मैंने। t थर्ड, हाँ 30 वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? कल किया था ना यार ये क्वेश्चन, भूल गए क्या इतनी जल्दी? t बराबर 2 सेकंड पे, अब दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक जमीन पे गिर चुका है, एक जमीन पे गिर चुका है। बात समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी जब तुम लगाओ तो ये भी ध्यान रखना कि रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का मतलब सेम है हर बार, मतलब पूरे टाइम इंटरवल जितना भी दिया है कि बदल गया है, सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे t बराबर 1 सेकंड में तो चल जाएगा रिलेटिव में काम, पर t बराबर 2 पे नहीं चलेगा। t बराबर 2 पे क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये नीचे गिर चुका है। तो ये कितना हो गया ऊपर और ये आया नीचे, 2 सेकंड में वापस यहाँ पहुंच जाएगा। तुम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अप्लाई करो, इसका s 0 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड वाले का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से देखो इसका आ जाएगा 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वापस यहीं पहुंच गया। जबकि बी वाला कहां पे है? जमीन पे गिरा पड़ा है। बी वाला कहां पे है? जमीन पे गिरा पड़ा है, यानी कि सेपरेशन कितना हो जाएगा 2 सेकंड पे। दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखो कितना हो गया, 45 मीटर। ठीक है, जो बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो मजाक समझ रहे हैं चीज को। अब t बराबर 3 पे क्या करेंगे? अब ये तो यही पड़ा हुआ है, और t बराबर 3 में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। t बराबर 3 में इस 10 वाले का, चलो निकालते हैं, यहाँ साइड में निकालते हैं। तो s इक्वल टू ut तो ऊपर, तो u इंटू टी, और g नीचे, ऊपर वाले को प्लस मान के कर लिया मैंने। इसके लिए कर रहा हूं मैं काम 3 सेकंड में। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन नीचे है, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 45, यानी कि माइनस 15 मीटर। माइनस 15 मीटर मतलब 30 माइनस 45 मतलब माइनस 15 मीटर। माइनस 15 मीटर का मतलब क्या हुआ? हाँ, ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर, यानी कि यहां से 15 मीटर नीचे है वो, यहाँ पे है। तो जमीन से कितना ऊपर होगा वो? 30 मीटर, यानी कि दोनों के बीच सेपरेशन कितना आ गया वापस से? 3 पे, t बराबर 3 पे वापस से कितना मिल गया? 30 मीटर मिल गया। ये बात